अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ दलित समाज जो है, हमारे एससी समाज जो है, वो क्यों गरीब है, इसका जवाब अपने पिताजी से और कांग्रेस के नेहरू जी के वंशज से पूछने का हिम्मत है। आप आटा चक्की में गेहूं डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए, आटा पिसाएगा क्या? नहीं ना। तो इन समाज को आप इनके लिए कानून तो बनाए, लेकिन आप उसे जमीन तक उतरने नहीं दिए। यदि उतरता तो उसका परिणाम सुंदर होता और ये समाज भी समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। पूछिए ना जाकर के कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को मरे और 91 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह की जब सरकार आती है तब उनको भारत रत्न से सम्मान मिलता है। लालू यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि संविधान से खिलवाड़ हुआ ईंट से ईंट बजा देंगे। उसको तेजस्वी यादव जी को कांग्रेस से पूछना चाहिए और इंडी गठबंधन जिस गठबंधन में है उनसे पूछना चाहिए कि आज़ादी से लेकर आज तक, जब तक कांग्रेस ने 65 साल शासन किया तो संविधान से किसने खिलवाड़ किया। आज भी इस देश में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ दलित समाज जो है, हमारे एससी समाज जो है, वो क्यों गरीब है, इसका जवाब अपने पिताजी से और कांग्रेस के नेहरू जी के वंशज से पूछने का हिम्मत है। और मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इन सभी को चुनौती देता है कि आके बैठें और हमसे डिबेट करें कि बाबा साहब को किसने सम्मानित किया और किसने अपमानित किया। पश्चिम बंगाल में कल वक्फ विधेयक को लेकर हिंसा हुई है, 2 लोग मारे गए हैं और आज जो है हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम इस बिल को नहीं लागू करेंगे अपने प्रदेशों। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग मानते हैं कि नहीं? ये भी एक अपमान कर दिया उन्होंने। उनके जयंती के दिन ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने अपमानित कर दिया उनको। संविधान में क्या लिखा गया है कि जब पार्लियामेंट की दोनों राज्यसभा और लोकसभा किसी कानून को पास करती है तो पूरे स्टेट का सारा लॉ इनफेक्चुअस हो जाता है। तो ये तो कानून है ना, ये तो हो गया। ये तो एक नया उदाहरण आपको मिल गया कि जिस दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती था उसी दिन ममता और हेमंत सोरेन ने संविधान का जो है अपमानित करने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान से यदि भाजपा ने खेला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये काम छोड़ दीजिए बिहार की जनता और देश की जनता पर। संविधान से किसने खेला? इमरजेंसी किसने लगाया था? जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया? जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफ़ी है। लीडरों को उनको जवाब देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। सानी जी, 75 साल देश की आज़ादी के होने जा रहे हैं, फिर भी जो है बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल काफ़ी है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। 75 साल से हर 10 साल बाद अमेंडमेंट उस कानून में होते जा रहा है। लोकसभा में कभी नहीं पास किया गया, आखिर क्यों? एक ही बार पास कर दीजिए, कहाँ हर 10 साल के बाद ही हो रहा है? एक बात हमको बताइए, ये प्रश्न आप उन्हें जाकर पूछे कि आज़ादी के बाद जिन्हें अवसर मिला, आप आटा चक्की में गेहूं डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए, आटा पिसाएगा क्या? नहीं ना। तो इन समाज को आप इनके लिए कानून तो बनाए, लेकिन आप उसे जमीन तक उतरने नहीं दिए। यदि उतरता तो उसका परिणाम सुंदर होता और ये समाज भी समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। यदि नहीं हुआ, इसके लिए पूरा कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार दोषी है और उनके भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है। इसलिए दलितों की हितैषी कौन है? कौन पार्टी दलितों की सबसे बात करती है एनडीए में? चिराग पासवान है आपके। ये पूछते क्यों है? हम जो बात रोड पर हम देख रहे हैं कि ट्रक चल रही है तो हमको पूछने की आवश्यकता है क्या भैया ट्रक भी चलता है क्या? ये पूछने देख रहे हैं। अब देखिए, अब उनके कार्यकाल में देखिए देश में कितने दलित महादलित समाज को वो नौकरियां, बड़े बड़े पदों पर वो गए और अभी
जब दोनों को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किनके कार्यकाल में उनका सहनी जी, विकास बात हुआ एक है। चल रही है कि अंबेडकर तेरे अंबेडकर मेरे, तो अंबेडकर हैं किसके, एनडीए वालों के ना इंडी वालों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे, हम कह रहे हैं कि वो देश के एक ऐसे सपूत थे, आजादी के बाद उन्हें पहला सम्मान, बड़े बड़े सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग केवल अपने अपने पुरखा मिल करके, जैसे बिहार में बंटवारा करते थे उस समय में वो अपने परिवार में बांटते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। इसलिए ये सुनिए, पहले पूछिए मत, जो बात स्वयं दिखाई दे रहा है उसमें पूछने का आवश्यकता नहीं है। जयंती के अवसर पे पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब अम्बेडकर का सोच था, सपना था, वो जन जन तक सरकार पहुंचा रही है। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि आज 14 अप्रैल जन्म जयंती के अवसर पे 25 तारीख तक बिहार के दलित और महादलित टोले में लगभग 62,000 वार्डों में विकास की गति को और तेज करने के लिए, सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को उनके घरों तक जाकर के आच्छादित करने के लिए सरकार ने हर कमिश्नरी स्तर पे एक रथ निकाल करके संबंधित पंचायत के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा दलित परिवार, महादलित परिवार बाबा साहब अम्बेडकर के जो सोच के बदौलत उसको नहीं अछूता रह गया है, उसको संपूर्ण रूप से विकास कराया जाए। दलितों की असली तैसी कौन है? क्या दलितों की असली तैसी कौन? क्या बीजेपी दलितों की बात करती है तो क्या दलित उन पे भरोसा? उनसे पूछिए ना जा करके कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर सन 56 को मरे, और 91 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह की जब सरकार आती है तब उनको भारत रत्न से सम्मान मिलता है। जीते जी इंदिरा गांधी ने अपने भारत रत्न से सम्मानित करा लेती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली की धरती पर अंतिम सांस लेते हैं, लेकिन उनका दाह संस्कार महाराष्ट्र की धरती पर होता है। जन्म लेते हैं महू मध्य प्रदेश में, ये सरकार इसकी जवाब देगी क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितना कांग्रेसियों ने अपमान किया, शायद उपमान को भी चर्चा किया जाए तो हर आदमी के पास ये रोने के सिवा कुछ नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं एनडीए सरकार को, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के श्री वीपी सिंह से लेकर के और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का चौमुखी हुआ है, शायद ही कोई सरकार पूर्ववर्ती किया है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और खास करके महादलित परिवार के लोगों को चौमुखी विकास सरकार करा रही है। कि आप मनुवादी विचार वाले घूम करते हैं, आप अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं। उनके कहीं ना कहीं ये पेट में दर्द हो रहा है। ये देश के जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान निर्माता को कांग्रेसियों ने, ईडी गठबंधन के लोगों ने अपमान किया है, अब तो उनको ये समझ में आ गया है कि दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब सजग होकर के अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 14 और 19 से 24 और 24 से 29 उनके हाथों से निकल गया है। अब कैसे उनको गुमराह करके फिर हम पप्पू को सत्ता में बैठाएं, यह सपना साकार होने वाला नहीं है। वो बिहार के पप्पू हो चाहे देश के पप्पू हो, बिहार की जनता, सभी समाज के लोगों ने सजग हो गया है। अब किसी भी वंशवादी, परिवारवादी बेटा और बेटी को राज रूपी अब सत्ता सौंपने का काम लेकिन नहीं करेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।